वीरेंद्र यादव श्री काशीनाथ यादव एमएलसी जी का भतीजा हूँ। जवाहर फिल्म कंपनी से गाना भेज रहा हूँ। डायरेक्टर कमलेश यादव जी हैं। 4 लाइन भूमिका में कभी लिखलन। अरे सूख जाए न स्याही तुम्हारी कलम, अरे अब हम लिखेंगे खूनी कहानी। अरे इस्लाम का इनकलाबी कदम था, अरे दम घुट रहा था हुई धर्महानी। तो होते रहे नौजवान बलि वतन पे, चाहते रहे अपनी नौजवानी। अरे पौरुष में कलम भर के बोला ये कहते कि होती शुरू अब यहाँ से कहानी। एक गजल है। अगर तू न रहोगे तो वफा कौन करेगा। के भला कौन करेगा। लेकिन गाने के अंदर कवि लिखे हैं, अरे साहिल की जब तलाश थी गहराई मिल गई। यहीं से कहानी की शुरुआत है। अरे मुगलों ने धावा बोला, बुंदेलखंड पे चढ़ के तो जंग मचाए जौहर। अनिरुद्ध जवां पे बढ़ के हुई है हिम्मत, पीछे को कदम हटाए तलारानी हरसाई जब भाग भवन पे आए। एक बार हमारे देश पे मुगलों का राज था। एक बार अलाउद्दीन खिलजी बुंदेलखंड के किले पर दावा बोल दिया। वहां का राजा अनिरुद्ध सिंह लड़ाई किया, जान गया कि मारा जाऊंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का पैर पकड़ लेता है, बोला कि जाओ तुमको मैं रिहा कर दिया। आने के बाद औरत आरती उतारती अपने भगड़ी से यहाँ का। हाँ मास्टर कौन धुन बा। अरे मोरी पिछुअरवा चिली गड़ैया महाराजा वारे, अरे फुलवा खिलेला कचनार महाराजा वारे। लेकिन गाने में कभी लिखे हैं, अरे आरती दिखावे अब शीतला दुल्हनिया बल्कि अहिला सैया। अरे भागिया पंजानावा बचा बल्कि अहिला सैया।
कलश की आप बहुत अच्छा किए कि भाग करके आप चले आए। अरे वाह, अरे चढ़ली जवानी हमारी माटी में मिलती बल्कि अहिला सैया। अरे भागिया पंजानावा बचा बल्कि अहिला सैया। भागिया पंजानावा बाचा, बल्कि अहिला सैया। भागिया पंजानावा बाचा, बल्कि अहिला सैया। लेकिन उसके एक ननद थी 5 साल की, सनंदा नाम था। बोली कि खबरदार भौजी, अरे वाह, खबरदार भौजी, जो भैया की आरती उतारी तो ये बहादुरी के काम नहीं है, इनकी गर्दन उतार लेनी चाहिए, आरती नहीं उतारनी चाहिए। वाह, कैसे बोलती है? और यहाँ धुन कौन बा मास्टर? सांची कहो तोरे आवन से हमारे अंगना में आई बहार भौजी। लेकिन वो कह रही है ननद, क्या बात है? बोली सरंदाय बलौरी ननदिया। अरे मार गईल मतिया तोहार भौजी। तोहरो सजन भागी रनवा से अइला। अरे तोहरो सजन भागी रनवा से अइले। अरे हर सब दिल में अपार भौजी। बोली कि तेरा पति जंगे मैदान से आया, उसकी तू आरती उतार रही है। अगर ऐसा काम मेरा पति करता तो मैं क्या करती? अरे वाह, अरे हमारो सजन भागीरन से जो आई है, हमारो अरे हमारी महलिया में आवे ना हमारी। अरे मंगिया का सिंदूर सर से मिटा के मंगिया। अरे मंगिया का सिंदूर सर से मिटा के। अरे लेती गर्दनिया उतार बोला कि अगर ऐसा काम मेरा पति करता तो उसकी गर्दन उतार लेती और धो देती संदूर। ये मंजूर है, लेकिन ये मंजूर नहीं है। क्या मंजूर है? तब उसकी भौजी कहती है कि खबरदार, अगर तुम 5 साल की हो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी उस दिन मैं देखूंगी ना कि तुम कितनी बहादुर है। वाह, तेरी में कभी लिखलन। अरे निभाई कुआरे पन की बतिया। अरे सिंदूर समझ मंद निजकर से दिया मिटाई। धीरे धीरे सरंदा जब वो 16 साल की होती है तो उसकी सगाई होती है बड़े बहादुर चंपत राजा के साथ। कौन धुन बा मास्टर? अरे उधार राजा जी
अरे काहे ले अइला न दुनिया उधार राजा जी। लेकिन गाने में कवि जी लिखे हैं, कदिया कदी नावा धारा गईले द्वारे डोली ले सजानावा आ गईले द्वारे। वर्षा के चंपत राजा लेके आए डोली बाजा। वर्षा के चंपत राजा लेके आए डोली बाजा। वर्षा के चंपत राजा लेके आए डोली बाजा। भौजी नदी से बोली द्वार लागल तोरो डोली। भौजी नदी से बोली द्वार लागल तोरी डोली। सजानावा आ गईले। जब विदाई का वक्त हुआ तो उसकी भौजी बोली कि तुमने 11 वर्ष पहले बोली थी कि मेरा पति आता तो मैं उसकी गर्दन उतार देती। ये बतिया याद बाना? कलश की हाँ याद है भौजी। लेकिन किसी उर्दू शायर ने लिखा है कि खिजाओं में गुलिस्तों का कोई हमदम नहीं होता, कली के मौत का भी बागवां को गम नहीं होता। काश तुए भी हकीकत जानते होते कि दिल के जख्म भरने का कोई मरहम नहीं होता। गोली मार दे कर इलाज हो जाए, लेकिन जिसको बात लग जाएगी दुनिया में किसी भी हॉस्पिटल में उसकी इलाज नहीं हो सकती। तो यहाँ कौन धुन बा मास्टर? तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। लेकिन जब जाने लगी ससुराल तो उसकी भौजी कह रही है, जब जाने लगी ससुराल दुल्हन बंडोली में चली, जब सारंगा ससुराल दुल्हन बंडोली में। अरे जाते जाते ससुर की हर एक कुल की बात निभाना, जाते जाते की लाज बचाना। अरे वादा किया जो बचपन में अब उसको नहीं भुलाना दुल्हन बंडोली में। अरे भौजी दिहली ताना मार दुल्हन बंडोली में।
जाते जात अखबार बोली कि ये बचपन वाली बात याद रखो, ये इसको भूलना मत। उसके बाद जब वो जाती है खुशी से उसकी जिंदगी बीतने लगी। वही वार शारा धानी पर अल्लाउद्दीन खिलजी भी दवा बोल देता है। तो हुआ क्या, यहाँ कौन धुनवा मास्टर? अरे पान खाला मुन्नी खयर नहीं बाय, तनी बोल बतियाला बयर नहीं बाय। 3:30 बजे 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3:30 बजे। लेकिन उस समय सरंधा के पति की तबीयत खराब थी। हुआ क्या, अरे बोली सरंधा मार सजना मत जाओ लड़न को बीमार सजना। खिसिया चले राजा समर करने, खिसिया चले। अरे बोली सरंधा मार सजना मत जाओ लड़न को बीमार सजना। गुरगुरा चले राजा समर करने, गुरगुरा चले। बोली कि आप मत जाइए जंगे मैदान में, आज मैं जाऊंगी जंगे मैदान में, आपकी तबीयत खराब है। बोला कि तुम औरत होके जाओगी, मैं मर्द होके नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हुआ क्या, पापड़ा जी मास्टर? अरे सारंधा बोली बंदे मातरम बन के रणचंडी। अरे लगी बाजने हर के संग बुझाली बन के रणचंडी। चंपत राजा जंग में जाकर जौहर खूब मचाए हो, पस्त हुई राजा की हिम्मत पीछे कदम हटाए हो। तो सारंधा ऊपर से घास डाली बन के रणचंडी। समर मध्य में हो गई दुर्गा काली बन के रणचंडी। चंपत राजा लड़ते लड़ते पीछे हटने लगे तो सरंधा बोलती है कि खबरदार पीछे नहीं हटिए, नहीं तो बर्दाश्त नहीं होगा। कितना हूं मना करने के बाद गड्ढे में गिर गए। बोली कि पहले मुगलों से हिसाब लेना है, बाद में आपसे हिसाब लेना है। तो अल्लाह में कभी लिखना सदर। अरे जैसे आदि शक्ति एक दिन दुर्गा रूप धई के, अरे महिका सुर पपिया के दिहली मिटा। अरे वही से सरंधा समरिया के बिछावा। अरे मुगलन कर सेना दिल्ली मिट्टी में मिला। खच खच चले लागी रण में तलवरिया। अरे धरती के
लिहली मसानवा बना। ऐसे लड़ी कि मुगल सम्राट अलाउद्दीन खिलजी जंग छोड़ करके भाग जाता है और भारत का तिरंगा फहराती है और बोली कि खड़े हो जाइए, अपने पति को कान पकड़ के कलश की खड़े हो जाइए। लास्ट लाइन कभी लिख लें। अरे पिया ऊपर तगवा चलाई सिंघनी, अरे पली मंगिया का सनुरवा दवाई सिंघनी। चलवली वही तलवार निज गर्दन उड़वली। अरे भारत का तिरंगा फहराई सिंघनी, अरे परी मंगिया का सनुरवा दवाई सिंघनी। पति को बोली कि हिंदुस्तान की नारियां कायर पति को पसंद नहीं करती, अपने पति का गर्दन काट लेती है और सोची कि मैं विधवा होकर क्या करूंगी, अपना भी गर्दन काट लेती है। तो लास्ट टाइम में गुरु घराने का परिचय देते हुए कवि जी लिखे हैं, अरे कुसुम पराग स्वामी गुरुदेव भोला पूजे हमारे, अरे बाला शिव दर्शन के संग में, अरे सुरेंद्र रंग बसारो, अरे निभाई कुआरेपन की बतिया, लेखनी कवि बोला के काशी के मन भाई, निभाई कुआरेपन की बतिया।